समस्त विश्व एक परिवार। प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए एक स्वर में हम सबने डेट्रायड के भूषण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। मैंने वकील साहब को बताया, यह फोर्ड अमेरिका से आई है। उसे बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अवसर से वंचित करना उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। लंबोदर बाबू ने हंसते हुए कहा, तब तो गणेश जी ही आपके मार्ग के सारे विघ्न दूर करें। यदि आप वहां तक पहुंच ही गए तो गिरिबाला आपसे मिलकर निसंदेह बेशक बहुत खुश होंगी। अभी वह 72 वर्ष की होने जा रही हैं, परंतु स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। मुझे एक बात बताइए साहब, क्या यह सच है कि वे कभी कुछ नहीं खाती? मैं सीधे उनकी आंखों में मन का भेद प्रकट करने वाली उन खिड़कियों में झांक रहा था। यह सच है। उनकी दृष्टि अविचलित थी और उसमें सच्चाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 50 वर्षों से भी अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक कोर भी खाते कभी नहीं देखा। यदि संसार का अंत अचानक सामने आ जाए तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होगा जितना अपनी बहन को कुछ खाते देखकर होगा। इन दोनों असाधारण घटनाओं की असंभाव्यता पर हम साथ साथ हंस पड़े। लंबोदर बाबू आगे बताते गए, गिरिबाला ने अपनी योग साधना के लिए कभी निर्जन एकांत की तलाश नहीं की। अपना सारा जीवन उसने परिवार और मित्रों के बीच ही बिताया है। वे सब भी अब उसकी विलक्षण अवस्था के अभ्यस्त हो चुके हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो गिरिबाला यदि कभी अचानक कुछ खाने का निर्णय कर ले तो स्तंभित नहीं हो जाएगा। गिरिबाला स्वभावतः ही ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखती, जो एक हिंदू विधवा के लिए योग्य भी है। परंतु पुरुलिया और ब्यूर के हमारे छोटे से समुदाय में सभी जानते हैं कि वह शब्दशः अपवादात्मक स्त्री है। उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी। हम लोगों ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और ब्यूर की ओर चल पड़े। हम लोग रास्ते में पूरी सब्जी खाने के लिए एक छोटे से होटल में रुके। वहाँ श्री राइट को सरल हिंदी पद्धति के अनुसार हाथ से भोजन करते देखने के लिए गांव के लड़कों की भीड़ जमा हो गई। बहुत भूख लगी होने के कारण हम सभी ने खूब भरपेट खाया और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें उस समय तो पता नहीं था कि वह दिन हमारे लिए कष्ट साध्य सिद्ध होने वाला था। हमारा रास्ता अब दहकती धूप में तप्त धान के खेतों से होते हुए पूर्व की ओर बंगाल के वर्धमान क्षेत्र में बढ़ रहा था। घने वृक्ष कुंजों के बीच से जाते रास्ते पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। वृक्षों की विशाल छातों के समान शाखाओं के बीच से मैनाओं के और बुलबुलों के गीत छरते हुए आ रहे थे। बीच बीच में कोई बैलगाड़ी भी रास्ते में मिल जाती। उसकी धुरी और लोहे का पट्टा चढ़े लकड़ी के पहियों की रिनी रिनी मंजू मंजू ध्वनि शहरों की डामर की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के पहियों की ध्वनियों के एकदम विपरीत और तीव्र लग रही थी। डिक, ठहरो! मेरे इस आकस्मिक चिल्लाने का फोर्ड ने एक झटके के साथ विरोध किया। फलों से अत्यधिक लदा वह आम का पेड़ चिल्ला चिल्ला कर हमें बुला रहा है। बच्चों की तरह हम पांचों के पांचों जमीन पर बिखरे पड़े आमों को दौड़कर उठाने लगी। उस वृक्ष ने अत्यंत उदारता के साथ अपने पके हुए फल धरती पर गिरा दिए थे। कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, हंसते हुए मेरे एक बंगाली शिष्य शैलेश मजुमदार ने कहा। नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया। पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी। आम ना हो तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती।